बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम 9th फिजिक्स यूनिट 3 डायनामिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। वीडियो पर जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर का, वो है जी, टॉपिक नंबर है 3.2 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो ये 3 लॉज हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। जो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर आप चलें आगे तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। काफ़ी दफ़ा ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ये आपने करना है इसको तैयार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम्स में आता है। तो ये तीनों लॉज आपने लाजमी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करने हैं। आगे चलते हैं, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। तो इसके 2 केसेस हैं और ये काफ़ी देर से बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे, लेकिन इस दफ़ा इनके आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो ये पहला केस है, तो ये आपने करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होता है बच्चों के लिए, लेकिन अब वो एग्ज़ाम में दे सकता है आपको, तो ये आपने फुली तैयार करना है। और इसके साथ इसकी एग्जांपल है, ये आपको न्यूमेरिकल के तौर पे एग्ज़ाम में आ सकती है। आगे चलते हैं, ये इसका सेकंड केस है। तो ये भी आपने सारा जो है वो याद करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, और इसके साथ ये एग्जाम्पल है। तो ये भी आपको न्यूमेरिकल के तौर पे जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं, ये आपको टॉपिक नज़र आ रहा है फोर्स एंड मोमेंटम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लास्ट टाइम फैसलाबाद बोर्ड के अंदर भी आया था, जिसमें आपने फोर्स एंड मोमेंटम के दरमियान रिलेशन बनाना होता है, इक्वेशन ड्राइव करनी होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपने लाजमी इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है। एग्जाम्पल 3.6 है, ये आपने न्यूमेरिकल के तौर पे तैयार करनी है। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसको आपने यहाँ से डेफिनेशन से स्टार्ट करना है और आगे लेकर जाना है। और ये इसकी डायग्राम्स आपने लाजमी बनानी है, क्योंकि डायग्राम का भी नंबर होता है। और इसको आपने क्वेश्चन नंबर 3.17 तक जो है इसको कंप्लीट लिखना है। आगे चलते हैं, और ये एग्जाम्पल 3.7 ये आपको न्यूमेरिकल के तौर पे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन में जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको आ सकता है। और उसके बाद है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको आपने लाजमी तैयार करना है। और लास्ट जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, और ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। और ये इसकी यहाँ पे डेफिनेशन आपको दी हुई है, और नीचे इसका फार्मूला ड्राइव किया गया है क्वेश्चन नंबर 3.26 तक। तो यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट लिखना है। तो ये थे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं, तो हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज में आप देखें तो आपको ये प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूमेरिकल्स के बारे में गाइड कर देता हूँ। ये जो पहला न्यूमेरिकल है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। और ये सेकंड वाला भी ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, एज अ न्यूमेरिकल नहीं आएगा। आगे चलते हैं,
ये कुछ न्यूमेरिकल नंबर 3 इम्पोर्टेंट लॉन्ग न्यूमेरिकल है, और इसी तरह ये न्यूमेरिकल नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5, 6 और 7। इनकी स्टेटमेंट्स कुछ बड़ी हैं, तो ये आ सकते हैं क्योंकि अब बोर्ड का पैटर्न काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.8, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और इसी तरह ये न्यूमेरिकल नंबर 9 और 10, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये आपने लाजमी करने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।